गुड इवनिंग क्लास 6 चैप्टर्स 11th बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा कह रहा है ड्रॉ पी ओ क्यू एंगल ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कह रहा है एक एंगल है पी ओ क्यू। एंगल में जैसा हमने बताया है, अगर तीन साइड दिए गए हैं पी और ओ और क्यू, तीन साइड दिख रहा है और एंगल पूछे कौन सा है, तो हमेशा बीच वाला जो होता है वो एंगल होता है। यानी एंगल ओ पे 75 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है। एंगल ओ कितने का है? 75 डिग्री का। और लाइन सिमेट्री भी इसका बनाना है। लाइन सिमेट्री क्या होता है? किसी फिगर को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो वो लाइन सिमेट्री कहलाता है। तो सबसे पहले हम 75 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। हम कंपास और प्रोटेक्टर दोनों से बना सकते हैं। तो इसमें कंपास की बात नहीं बोला है, तो डायरेक्ट हम किससे बनाते हैं? चंदा से बनाते हैं। 75 कहाँ आ रहा है हमारा? यहाँ देखेंगे, नीचे वाली लाइन देखेंगे, 75 यहाँ पे आ रहा है हमारा। यहाँ पे पॉइंट करके हमने इसको क्या कर दिया? मैच कर दिया। इसको हम मिला लेते हैं। ठीक, मिलाने पे ये हमारा हो गया 75 डिग्री। लेकिन इसमें बोला क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर को दो बराबर भागों में बांटिए। दो बराबर भाग हम इससे करेंगे कंपास से। कंपास से दो बराबर भाग बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं और एक हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। हाफ या हाफ से कम, आप जितना चाहें, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। एक हाफ सर्कल बना दिया हमने। अब ये जो पॉइंट है, एक निडल हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसका इन दोनों, ये जो 75 डिग्री कितना है, ये खुला हुआ यही ना 75 है, तो इसका बाइसेक्टर करना है, यानी इसको आधा करना है। इसको आधा करने के लिए क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ से एक आर्क बनाएंगे और ये जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ हम स्केल की मदद से इसको मैच कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया है? लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया है। क्यों? अब इसमें बीच वाला एंगल 75 था ना, तो बीच में हम क्या लिखते हैं? ओ। ये पूरा एंगल कितने का था? 75 डिग्री का था। ठीक, ये हमारा P हो गया और ये हमारा हो गया Q। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। कह रहा है एक एंगल मेजर कीजिए 147 डिग्री का और उसको बाइसेक्टर बनाए। बाइसेक्टर मतलब उसको दो बराबर भागों में काटिए। तो इसमें कंपास का यूज नहीं बोला है, तो हम किससे बनाएंगे? प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो सबसे पहले 147 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पेंसिल से एक लाइन खींचे हम। 147 डिग्री हम देखते हैं कहाँ होता है। नीचे से देखते हैं 140 यहाँ हो गया, 45 ये है, 46, 47, 147 हमारा यहाँ पे होता है। अब इसको हम मैच कर देते हैं। अब 147 डिग्री का एंगल हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको क्या बोला है? बाइसेक्टर बनाना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया, सेम वैसे ही इसमें बाइसेक्टर बनाएंगे। एक सर्कल बनाइए हाफ। ये ध्यान रखेंगे हमारा सर्कल परफेक्ट हो, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना मुड़े। सर्कल बनाने के बाद ये जहां जहां लाइन को टच कर रहा है वहां से एक आर्क बनाइए। यहाँ पे लाइन को टच किया है, यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपका सर्कल कट जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको आर्क बनाना है और इन दोनों को बाइसेक्ट करवाना है। ठीक, अब यहाँ बच गया तो इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे एक दूसरे से यहाँ बाइसेक्ट हो गया है, एक दूसरे से यहाँ लाइन कट हो गई है। अब स्केल की मदद से, रूलर की मदद से इसको मैच कर देते हैं। ये मैच होने के बाद टोटल एंगल था 147 डिग्री और जब ये बाइसेक्ट हुआ है
तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में अब जैसा हम करने जा रहे हैं, सारी चीजें सेम है, बस थोड़ा सा समझने में हमको फर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। सो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल्स विथ द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपासेस ओनली। कंपास और रूलर का यूज करके हमको ये एंगल्स बनाने हैं। तो कंपास का है हमारा, ये है कंपास, तो इसकी मदद से हमको एंगल्स बनाने हैं। तो कोई भी एंगल बनाने के लिए या तो वो 60, 120, 180 ऐसे सीधा सीधा बनता है, नहीं तो क्या होता है, हम एंगल्स का हाफ हाफ करके वो एंगल बनाते हैं। जैसे अभी यहाँ फर्स्ट वाला में हमको क्वेश्चन में थर्ड का फर्स्ट वाला में दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, 45 डायरेक्ट बनेगा नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 90 बनाएंगे और 90 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 45 बनेगा। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में आपको एंगल बनाना बताया है 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 15, 30 ऐसे पिछले वीडियो में हमने बताया है। सेम वही कंडीशन है 45 डिग्री की। पहला जो कट बनता है वो 60 डिग्री का बनेगा यहाँ से, दूसरा जो कट बनता है वो बनता है 120 और तीसरा जो कट बनता है वो होता है 45 180। तीसरा जो कट बनता है वो 180। तो हमको 45 बनाना है, तो 45 तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो हमको 90 बनाना पड़ेगा और 90 का हाफ करना पड़ेगा। 90 कैसे बनेगा, 16 पे एक आर्क, 16 पे नीडल रख के एक आर्क बनाएंगे और 120 पे रख के नीडल रख के एक आर्क बनाएंगे। ठीक, अब ये आर्क जहां मैच हो रहा है वहां से एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं, हम मैच कर देते हैं डॉटेड लाइन के साथ। ठीक, तो ये तो हमारा क्या है 90 डिग्री है ना, हमको 90 का हाफ करेंगे तब ना 45 होगा। 90 कहाँ है, यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है ना, तो इसका आधा करेंगे तो 45 होगा। तो यहाँ से 90 तक का मेजरमेंट लीजिए, ये देखिए 90 तक का मेजरमेंट है यहाँ पे, एंगल 90 डिग्री तक हम अपना परपेंडिकुलर खोले हैं, अपना कंपास खोले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है। इसका हाफ करेंगे हम, इसका हाफ करेंगे जी, ये 0 डिग्री है, 0 और 90 का हाफ करेंगे हम तो 45 होगा। अब ये जहां बाइसेक्ट हुआ एक दूसरे से वहां हम स्केल से क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। मैच करने पे ये एंगल बनेगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद 15 तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 60 बनाएंगे, 16 का हाफ करेंगे 30 और 30 का हाफ करेंगे तब हमारा 50 बनेगा। तो पहले हम 60 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। पहले सेमी सर्कल बनाया हमने, पहला कट लगाया 60 डिग्री का और 60 का हाफ करना है ना, 60 कहाँ है, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, तो इन दोनों का हाफ करना है। तो इस यहीं पे निडल रख के एक आर्क यहाँ बनाएंगे और एक आर्क 60 पे रख के हम बनाएंगे। एक आर्क 60 पे रख के बनाते हैं हम। ये वाला आर्क हमारा छोटा पड़ गया, इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक, ये जो हमारा बना है वो 30 डिग्री का है, तो हमको 30 नहीं चाहिए ना, तो 30 नहीं चाहिए तो हम इसको किससे मिलाएंगे, डॉट डॉट करके मिलाएंगे। इसको डॉटेड लाइन से मैच करते हैं। हमको कितने का बनाना था, हमको 15 डिग्री का बनाना था, तो 15 डिग्री का बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक 30 है, इसका हाफ करेंगे। 30 का हाफ करने के लिए हम पहले अपने कंपास में उतनी दूरी खोल लेते हैं और 30 का हाफ करने के लिए 0 डिग्री से एक आर्क बनाएंगे। एक 0 डिग्री से आर्क बन गया और एक 30 डिग्री से इस आर्क को काटेंगे। 30 कहाँ है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे रख के इस आर्क को कट करेंगे।
मिडिल हमारा इधर उधर घूम जा रहा है। ठीक, अब ये जहां पे बाइसेक्ट हुआ, यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ, अब बस इसको क्या करेंगे, लाइन से इसको मैच कर देंगे तो ये 15 डिग्री का एंगल बनके तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। अब 135 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाते हैं, छोटा सा गोला बनाते हैं हम। ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। पहला जो आर्क है वो 60 डिग्री का बनेगा, दूसरा जो आर्क है 120 का बनेगा, और तीसरा जो आर्क है वो 180 का बनेगा। जैसा हमने आपको बताया 135 बनाने के लिए सबसे पहले हमको 150 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 150 बनाने के लिए 120 से एक आर्क लेंगे, 180 से एक आर्क लेंगे, और जहाँ ये एक दूसरे से कट रहा है वहां से हम डॉटेड करके मैच कर देते हैं इसको। यहाँ ये कट रहा है, इसको हम डॉटेड करके मैच कर देते हैं, क्योंकि हमको 150 नहीं चाहिए, 150 का हाफ चाहिए। 150 से हमको 135 बनाने के लिए क्या करेंगे, 150 से दूरी ले लिए, सेम डिस्टेंस, और वहां से एक आर्क बनाएंगे सेम डिस्टेंस से, एक आर्क यहाँ बनाए। अब इस 120 पे रख के इसी को कट करना है, 150 पे रख के 120 पे रख के इसी को कट करना है। ये कट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे आप इसको मैच कर देंगे यहाँ से। मैच करने पे ये हमारा बन जाएगा 135 डिग्री का एक एंगल। यहाँ पे हम इसको मेजर करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल हमारा बनके तैयार हो गया। ऐसे ही 150 बनाने के लिए जैसा हमने ये फिगर बनाया सेम वैसे ही 150 इसमें बनाया ना, सेम वैसे 150 का बनाने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले सेमी सर्कल बनाया हमने, सेमी सर्कल बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, पहले 60 पे एक कट लगाया, फिर 60 पे रख के 120 पे एक कट लगाया, और 120 पे रख के 180 का कट लगाया, और 120 से एक आर्क खींचा और 180 से उसी आर्क को दोबारा कट कर दिया। अब ये एक दूसरे से जहां मैच मीट हो रहे हैं, जहां मिल रहे हैं, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अपने सेंटर पॉइंट तक, और वही हमारा क्या हो जाएगा, 150 डिग्री का एक एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में हमारा कह रहा है ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, टेक अ पॉइंट ए। ठीक है, एक हमें पी क्यू लाइन लेनी है और उसमें एक ए पॉइंट होना चाहिए। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर एज पी क्यू यूजिंग रूलर एंड कंपास। पहले एक पी क्यू हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके रूलर से एक लाइन ड्रॉ की हम यहाँ पे, और इसका नाम रखेंगे पी क्यू। इसका नाम रख दिया हमने पी और क्यू। कह रहा है टेक अ पॉइंट ए ऑन इट, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेना है, उसका नाम होना चाहिए ए। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर, और वहां से एक ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसा हमने बताया परपेंडिकुलर होता क्या है, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम अपने कंपास को आधे से अधिक खोलते हैं, आधे से अधिक खोलने के बाद एक आर्क हम यहाँ बनाएंगे, एक आर्क यहाँ बनाएंगे और दूसरा आर्क नीचे बनाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, पूरी तरीके से लंब होगी। ठीक, आप नीचे नहीं भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, नीचे वाला इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा तो बस ऊपर वाला हम परपेंडिकुलर बस ऊपर लंब बनाते हैं, जहाँ एक दूसरे से मिला है वहां से हम इसको क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जहाँ कट हुआ है वो बी है, और ये ए लाइन को कहाँ करना है, ऑन इट लाइन के ऊपर बनाना है, तो ये जहाँ टच हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू एबीसी। एबीसी के जैसा हमको एक एंगल बनाना है, ठीक। अब 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसके बाद उसको जब हाफ करेंगे तो 75 डिग्री बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूलर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी बेस लाइन हो गई। उसके बाद इस पे हमको पहले 150 डिग्री का एंगल बनाना है। 150 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले इसमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, हाफ सर्कल ड्रॉ बनाते हैं इसमें। ये हमारा हाफ सर्कल हो गया। 150 डिग्री का बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, 60, उसके बाद 120 डिग्री पे आर्क लगाएंगे और फिर 180 पे बनाएंगे एक आर्क। अब जैसा हम आपको बता दें, 150 बनाने के लिए 180 का आधा, उसी मेजरमेंट से 180 का आधा और 120 का आधा करना पड़ता है, तब जाके हमारा 150 डिग्री का आर्क बनता है। तो 150 तो हमको बनाना नहीं है, 150 हमको बनाना नहीं है, इसलिए हम इसको डॉट लाइन से मैच करते हैं। हमको बनाना क्या है, 75 डिग्री। 75 डिग्री बनाने के लिए 150 का ही जो हमारा आर्क है 150 पे टच हो रहा है ना, तो यहाँ पे 0 पे रख के एक आर्क बनाएंगे, तो 150 पे रख के उसी आर्क को काटेंगे। पहले 0 पे रख के एक आर्क बनाते हैं, तो 150 उसी सेम हमारे डायमीटर से 0 का आधा करेंगे, 0 से एक आर्क बनाते हैं यहाँ पे और 150 से उस आर्क को कट करेंगे। 150 से उस आर्क को कट करते हैं, या सॉरी हमारे हिल जा रहा है। 150 से, अरे यार बार बार हमारा नीडल मूव कर जा रहा था, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। यहाँ से हम 0 डिग्री से एक आर्क बनाए हैं और दूसरा आर्क 150 से बना के इसको कट करेंगे। अब ये आर्क जहाँ कट हो रहा है, एक दूसरे से कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको मेजर जब हम करेंगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, 75 डिग्री का एक एंगल, परफेक्ट एंगल हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ 70 दिख रहा होगा आप लोग को, ये बड़ी वाली लाइन 75 डिग्री की हो गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज यूज अ protractor to draw angles and bisect each angles using ruler and compass। प्रोटेक्टर मतलब चांद की मदद से हमको एंगल बनाने हैं और रूलर और कंपास की मदद से हमको उस एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। पहले हम प्रोटेक्टर की मदद से 122 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। सबसे पहले एक बेस बनाते हैं हम, ये बेस बनाने के बाद हम उसके बाद 122 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। नीचे वाले देखते हैं, यहाँ 120 दिया है, 122 हमारा हो रहा है यहाँ पे हम डॉट बना के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा एंगल बना है 122 डिग्री, लेकिन इसको हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब काटना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग लाइन से एक छोटा सा सर्कल बनाइए, छोटा सा, आधे से छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। सर्कल को ऐसे बनाते हैं कि ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन और जो ऊपर 122 डिग्री की लाइन है वो एक दूसरे को क्या करे, कट जाए। तो हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, सॉरी यहाँ पेंसिल मूव हो गया। सो यहाँ पे हमारा सर्कल थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, दोबारा हम सर्कल बनाते हैं। ऐसा सर्कल बनाएंगे जो दोनों लाइन को क्या करे, बाइसेक्ट करे। जैसे ये हमारा जो सर्कल है, इस वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इस वाली लाइन को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब दोनों के बीच का हमको एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है। उसके लिए पहले हम यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, यहाँ से एक आर्क बनाते हैं और यहाँ पे टच हुआ है ना ये लाइन, तो यहाँ पे रख के उसी आर्क को क्या करेंगे, कट करेंगे।
अब ये आर्क जहां कट हो रहा है वहां से एक रूलर की मदद से इसको मैच कर देंगे और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 122 डिग्री का बाइसेक्टर बनके तैयार हो गया। ऐसे ही 75 डिग्री का बाइसेक्टर बनाने के लिए पहले परपेंडिकुलर से 75 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद 75 डिग्री हमारा बनता कहाँ है, 75 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे डॉट बना के हम 75 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए कंपास लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे अपना नीडल रखिए और एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कीजिए कि दोनों लाइनों को वो क्या करे, टच करें। तो यहाँ से हम एक सर्कल जब बनाते हैं तो देखेंगे ये वाली लाइन भी टच हो रही है और ये वाली जो लाइन है वो भी टच हो रही है। तो पहले इस लाइन पर नीडल रख के एक आर्क बनाएंगे, इस लाइन पर नीडल रखे और एक आर्क बनाया हमने। अब इस वाली लाइन जहाँ मीट हो रही है वहां रख के एक आर्क बनाते हैं हम। और ये एक दूसरे को जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां पे हम रूलर की मदद से लाइन खींच देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, कंपास से बनाया गया बाइसेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 6 का ए और बी बनता है। सी फिगर बनाते हैं। सी वाला कह रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री का बाइसेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम कंपास में बेस बनाते हैं। बेस मतलब नीचे की लाइन बनाते हैं। लाइन बनाने के बाद इसमें 180 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम अपने प्रोटेक्टर को सेट कर देते हैं। ये 180 डिग्री है और 180 डिग्री से हम इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नीडल रखो, एक सर्कल बनाओ, सॉरी हमारा थोड़ा ढीला हो गया है, हम इसको भी सही करते हैं। यहाँ पे रख के सर्कल बनाते हैं जो दोनों लाइनों को काट सके। ये बार बार क्यों ऐसे हो जा रहा है भाई। ठीक है, इस लाइन को इग्नोर करेंगे आप लोग। अब जहां जहां कट हुआ है वहां से एक आर्क बनाइए। एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ से। ये दोनों जहां एक दूसरे को काट रही हैं वहां से एक सीधी लाइन खींच देते हैं हम। ठीक है, इसी के साथ हमारा सी वाला भी सॉल्व होता है। बी वाला बनाते हैं। 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे पहले हम। 110 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर में 110 मेजर किए, डॉट लगाएं, सीधी लाइन से इसको मैच कर देंगे। ठीक, दूसरा काम क्या है, सेम वही काम है। एक सर्कल बनाइए स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के और दोनों के बीच में कॉमन आर्क लीजिए। सर्कल बन गया। यहाँ पे 0 डिग्री पे एक आर्क बनाइए। ठीक है, अब वही आर्क इस वाले लाइन से, इस वाले पॉइंट से कट कीजिए और ये दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको मैच कर दीजिए। ये हमारा कंपास की मदद से बाइसेक्टर बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन 11th बी का चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।